Hello everyone, welcome to Common Science. In this video we will discuss the physics and the branches of physics. Let's start. What is physics? Physics क्या है? The definition of physics is the branch of science that deals with the study of matter and energy and interaction between them. फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इनके इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। यानी कि फिजिक्स की ब्रांच को समझने डेफिनेशन को समझने के लिए मैटर और एनर्जी को भी समझ लेते हैं। मैटर कोई भी चीज जो कि जगह घेरती है और उसके कोई ना कोई मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। और एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी बॉडी के काम करने की एबिलिटी एनर्जी है। फिजिक्स को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पे हम स्टडी करते हैं अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी के। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स हमारे लिए पढ़ना जरूरी हैं, जिनमें है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए कुछ टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, जिनमें है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड नोशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर आप फिजिक्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं इसके इंट्रोडक्शन को, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम जो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे उनका नाम है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं पहली ब्रांच से, मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, यानी मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब मैकेनिक्स को भी दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जबकि डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी उसके रेफरेंस भी विद रेफरेंस टू फोर्स पढ़ते हैं, यानी उसके कॉजेज भी पढ़ते हैं। यानी मैकेनिक्स में तो हमने बात कर ली कि हम मोशन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो विद रेफरेंस टू फोर्स हो, चाहे मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स हो या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो। तो फिर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स है बात कर रहे हैं तो काइनेमेटिक्स हो गया, अगर विद रेफरेंस ऑफ फोर्स है, अगर मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स है, तो इसका मतलब हम डायनामिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, यानी नाम से ही जाहिर है कि इस ब्रांच में हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एटम की, कि एटम कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके भी नाम से ही पता चल जाता है कि हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी इसमें हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आयोनिक स्टेट को, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों ब्रांचेस को एक साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप इन तीनों को समझ लें और आपको समझने में आसानी हो, और ये इनको कंपेयर करके देखते हैं। यानी कि एटॉमिक फिजिक्स में हम पूरे एटम की बात करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के सेंट्रल पार्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। और जबकि प्लाज्मा में हम क्या करते हैं, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आयनिक स्टेट बन जाती है, और आयनिक स्टेट की स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इस तरह तीनों को कंपेयर करके आप इन तीनों को अच्छे से दिमाग में बिठा सकते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी।
Electricity, the phenomena associated with stationary or moving electric charges. Electric charge is a fundamental property of matter and is borne by elementary particles. In electricity, the particle involved is the electron, which carries a charge designated by convention as negative. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हम बात कर लेते हैं चार्ज की, चाहे वो स्टेशनरी है या मूविंग है, रुका हुआ है या चल रहा है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज को, जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनली हमने सेट किया हुआ है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देयर आर टू aspects of electromagnetism which are electricity and magnetism. Electromagnetism deals with the study of electromagnetic force like electric field, light, magnetic field, etc. यानी कि नाम से ही पता चल जाता है कि इस ब्रांच में दो चीज़ों की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस की, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की। What is solid state physics? Solid state physics is the study of rigid matter or solids. It studies how the large scale properties of solid material result from their atomic scale properties. यानी इसके भी नाम से जाहिर हो जाता है कि इस ब्रांच में हम सॉलिड की स्टडी करते हैं, यानी रिजिड मैटर को हम डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक और ब्रांच जो कि है जियोफिजिक्स। Geophysics is a branch of physics that deals with the study of the earth. It is mainly concerned with the shape, structure and composition of the earth. But geophysicists also study gravitational force, magnetic force, earthquakes, magma and more. यानी जियोफिजिक्स में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। जियो का माने भी ये अर्थ ही है, यानी कि अर्थ के बारे में स्टडी को हम जियोफिजिक्स कहते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं अर्थ की शेप को, स्ट्रक्चर को और उसके कंपोजिशन को, यानी कि जमीन कैसे बनी है। और जो जियोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अर्थक्वेक, मैग्मा और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर भी रिसर्च वर्क करते हैं। हम देख लेते हैं बायोफिजिक्स। Biophysics studies biological problem and structure of molecules in living organisms using techniques derived from physics. One of the most groundbreaking achievement of biophysics is the discovery of the structure of DNA by James Watson and Francis Crick. बायोफिजिक्स में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं उनको उनके बारे में स्टडी करते हैं फिजिकल टेक्निक को यूज करते हुए। बायोफिजिक्स की जो अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था। अब हम देख लेते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। The word astrophysics is combination of two Latin derived from astro, which means star, and physis means nature. Thus, astrophysics can be defined as a branch of astronomy which is concerned with the study of universe using the laws of physics. एस्ट्रोफिजिक्स दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एस्ट्रो जिसका मतलब है स्टार और फिजिक्स जिसका मीनिंग है नेचर। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स का मतलब स्टार, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को हम डिस्कस करते हैं। आई होप के इस लेक्चर से आपको फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस समझ आ गई होंगी और फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिल गया होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।